बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, देखो हमने आपको सबक नंबर 13 तक अब तक हमने आपको पढ़ा दिया है। सबक नंबर 13 तक हमने पढ़ाया आपको। सबक नंबर 10 में हमने आपको पढ़ाया था ज़बर के बारे में। किसके बारे में? ज़बर के बारे में। और ज़बर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर ज़बर लगा हो उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। और जिस पर कोई हरकत ना हो उसे क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। अब देखो हमने आपको बताया था, अब जैसे ये हमजा है, हमजा के ऊपर हमने ज़बर लगा दी तो क्या हो गया? ये मुतहर्रिक हो गया। क्या हो गया? ये मुतहर्रिक हो गया। बा के ऊपर ज़बर लग गया तो क्या हो गया? और ज़बर का साउंड क्या है? आ। ज़बर का साउंड क्या है बच्चों? आ। तो हमने आपको बताया था आ, बा, ता, सा, जा, हा, इस तरह से याद तक पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जब आपको बताया था मिलाकर पढ़ने का, इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको कैसा बताया था? ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ला। क्या है? ये क्या है? ला। और ये क्या है? क्या हो गया? वादा। क्या हो गया? वादा। ऐसे ही ये क्या है? बा। ये क्या है? और ये क्या है? क्या हो गया? दारसा। क्या हो गया? ऐसे और भी मिसाल है, जैसे ये क्या है? क्या है? आखा का। यानी आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है, वाह ज़बर वाह, रा ज़बर रा, दा ज़बर दा, वारा दा, ऐसा बल्कि हमने क्या पढ़ना है? डायरेक्ट पढ़ना है। वाह वाह दा। क्या हो गया? एक मरतबा भी पढ़ सकते, दो मरतबा भी पढ़ सकते, डायरेक्ट भी पढ़ सकते। ये पूरा सबक हो गया है ना? ये पूरा हमने आपको मश्क जो है सबक नंबर 12 और सबक नंबर 11 और सबक नंबर 12 हमने आपको पढ़ा दिया। इसको घर पे दोहराना है, इसको घर पे दोहराना है। अम्मी से, अब्बू से, बहन भाइयों से मिलकर के आपने क्या करना है? उनको बोलना है कि हमको याद करा दो, या उनको ये सबक सुनाओ। आप लोगों ने क्या करना है? इस सबक को सुनाना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसी तरह से घर पे इसको सुनाना है आपको वादा, दारसा, वज़ना, अबदा, अखज़ा, वलदा, वहबा, नकाहा, मकथा, इस तरह से हमने पूरा पढ़ा है। आपको ऐसे ही पढ़ना है रवा। अब उसके बाद हमारा जो सबक नंबर 13 है, सबक नंबर 13 में हमने आपको एक हदीस याद कराई। सबक नंबर 13 में हमने आपको एक हदीस याद कराई पाकी के ताल्लुक से। हदीस क्या है? अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। पाकी आधा ईमान है। अब जब पाकी आधा ईमान है तो हमें कैसा रहना चाहिए? गंदा रहना चाहिए कि पाक साफ रहना चाहिए? पाक साफ रहना चाहिए। यानी हमारा बदन साफ हो, हमारा लिबास साफ हो, हमारे बाल वगैरह अच्छे से साफ सुथरे हों, दांत साफ हो, नाक साफ हो, आँख साफ हो, कान साफ हो, नाखून साफ हो। घर में जब हम जाएं तो घर में हम जब खाना खा रहे हो तो बर्तन साफ रखें, हाथ धुल कर के खाना खाएं, दस्तरखान को साफ रखें, बाथरूम वगैरह को क्लीन रखें, घर के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ये सब सफाई सुथराई है। अब मैंने आपको बताया था कि पाकी की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? नंबर 1 ज़ाहिरी पाकी, नंबर 1 ज़ाहिरी पाकी, और नंबर 2 बातिनी पाकी। नंबर 1 ज़ाहिरी पाकी, नंबर 2 बातिनी पाकी। ज़ाहिरी पाकी का मतलब यह है कि जो दिखाई दे, ऐसे पाकी जो दिखाई दे। जैसे अगर हमारा लिबास गंदा है तो क्या हो जाएगा? लोग देखेंगे। अगर दांत साफ नहीं तो मुझसे बदबू आएगी, लोग देखेंगे, कहेंगे बहुत गंदा बच्चा है। इसी तरह से अगर नाक बह रही है, नाक से क्या नाम है गंदगी निकल रही है, तब भी सफाई सुथराई नहीं है। तो सफाई सुथराई क्या है? कि हमारे लिबास साफ हो, हमारा चेहरा साफ हो, हमारे हाथ पांव साफ हो, हम क्या नाम है हफ्ते में कम से कम 1-2 मरतबा जरूर नहाएं, है ना?
इसी तरह से नाखून हम साफ करके रखें, है ना, नाखून को दांत से ना काटे, समझ रहे, हाथ से इस तरह से नाक साफ ना करें, बल्कि उसके लिए क्या नाम है, अपने पास कोई कपड़ा होना चाहिए। ये देखो तुम्हारे पास क्या रुमाल है, रुमाल वगैरह अपने पास रखो, है ना। इसी तरह से बातनी सफाई है, तो जाहिरी सफाई जो दिखाई दे, कोई भी आएगा देखेगा कि घर में झाड़ू नहीं लगा है, बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, किचन में सब गंदगी है, तो क्या कहेंगे, ये घर के रहने वाले तो बड़े गंदे लोग हैं, है कि नहीं। कोई बाथरूम में चला गया, कोई मेहमान आया बाथरूम में गया तो देखा अरे बाथरूम में तो बड़ी गंदगी है, बच्चों ने पेशाब करके ऊपर रखे हुए हैं, लेटरिन कर दिए हैं तो पानी नहीं साफ मारे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ के बच्चे बड़े गंदे भाई। फिर क्या होगा, हमारी बदनामी होगी, हमारे अम्मी अब्बू की बदनामी होगी, घर वालों की बदनामी होगी कि यहाँ तो बच्चे साफ सुथरे नहीं रहते। इसलिए घर की सफाई सुथराई, और उसके साथ साथ हमको क्या करना है, अंदर की भी सफाई रखनी है, बातनी सफाई। क्या, झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, गीबत नहीं करना है, किसी की चुगलखोरी नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, मार पीट नहीं करना है, बेईमानी नहीं करनी है। ये सब काम क्या है, बातनी है, ये बातनी सफाई है। तो इसका आप लोग ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। तो कल हम लोग इंशाल्लाह, कल हम सफाई सुथराई का दिन मनाएंगे, कल पाकी डे रहेगा। क्या रहेगा, तो कल आप लोग क्या करके आएंगे, कल दिन भर आप लोगों ने घर में क्या करना है, आपके अम्मी अब्बू को मैं इस वीडियो के ज़रिए से बताऊंगा कि आप इन पर वॉच रखें और देखें कि सुबह उठे तो मंजन किए कि नहीं, इन्होंने हाथ धुले कि नहीं, इन्होंने अगर नाश्ता करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े कि नहीं, और अपने हाथ पैर और मुंह वगैरह धुले कि नहीं, कपड़े साफ़ सुथरे पहने कि नहीं, वक्त पर स्कूल गए कि नहीं, स्कूल से आए तो खाना खाते वक्त इन्होंने सफाई सुथराई का ख्याल रखे कि नहीं, लेटरिन पेशाब पाखाना करते वक्त इन्होंने पानी का इस्तेमाल किए कि नहीं, है ना, झूठ तो नहीं बोले, किसी से लड़ाई झगड़े तो नहीं किए, किसी की चुगलखोरी और ग़ीबत तो नहीं किए, भाई बहन आपस में लड़े तो नहीं। ये सब के सब आप लोगों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की, वालिदैन की जिम्मेदारी की, उसको देखने की कोशिश करें और देखें। और कल मुझे आप बताएं कि मेरे बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह सफाई डे को बड़े अच्छे तरीके से मनाया है। ज़ाहिरी पाकी का भी उसने एहतमाम किया है और बातिनी पाकी का भी उसने एहतमाम किया है। तो आप लोग इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।